हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है यार कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्ड है क्या। ये मतलब वर्ड इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जो ये इलास्टिसिटी वर्ड है इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। अब सर इस रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ये हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट चीजें हम लोग अपने लास्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, वहां पर डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। बट अब उससे आगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो वर्ड इलास्टिसिटी है क्या मतलब है इसका, रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब अगर प्राइसेस में चेंज आ रहा है, हम लोग को अच्छे से पता है अगर प्राइसेस के अंदर चेंज आ रहा है यानी कि प्राइसेस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो 110% चेंज किस में आने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये आप लोगों का प्राइस है, मान लो मैं आपने आप लोगों को बोला कि आप लोगों का जो प्राइस है ना वो आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल 50% से इंक्रीज हो गया। आप लोगों का प्राइस 50% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये जो प्राइस होगा यानी कि 50% से जो प्राइस आप लोगों का बढ़ा, इसने क्या रिस्पॉन्ड किया, इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, किसके बेसिस पे, आप लोगों के क्वांटिटी डिमांडेड के बेसिस पे। यानी कि आप लोगों को पता है अच्छे से कि अगर आप लोगों के प्राइसेस 50% से इंक्रीज हुए हैं तो 100% क्वांटिटी डिमांडेड तो डिक्रीज होगी। लेकिन कितनी डिक्रीज होगी, मतलब ये तो हमें पता लग गया कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चला ना कि फॉर एग्जांपल हो सकता है जितना प्राइस चेंज हुआ हो सकता है उससे क्वांटिटी डिमांड कम परसेंट में चेंज आया हो, यानी कि हो सकता है क्वांटिटी डिमांड में 30% का चेंज आया हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में आया, यानी कि 50% चेंज ही आप लोगों का प्राइस में आया और 50% से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड गिरी तो 50% से, लेकिन सॉरी प्राइस हमारा नीचे गिरा 50% से, लेकिन आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हो सकता है 80% से नीचे गिर जाए। तो कहने का मतलब हम लोगों को यही पता करना है कि अगर हमारे प्राइसेस के अंदर जो भी चेंज आने वाला है उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देगी आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली क्या बता रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है कि अगर आप लोगों के प्राइसेस के अंदर इतने परसेंट चेंज आया तो इसका इंपैक्ट आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा, उससे कम पड़ेगा या उससे ज्यादा पड़ेगा। इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, बेसिकली आप लोगों को तीन टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों के पास देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो तीन टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो सर कौन कौन सी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नंबर 1 पे, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड नंबर पर आप लोगों के पास आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हम लोग थर्ड नंबर पर बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होगा आप लोगों का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होगा आप लोगों का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हम लोग को जो बात करें बार बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग इसको बेटा जी मेजर करते हैं क्या, ईडी से। इसको हम लोग किससे नोट करेंगे, ईडी से नोट किया जाएगा इसको, ईडी। तो ईडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हम लोग बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या हम लोग बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो क्या क्या इन लोगों की इन चीजों के मतलब होंगे, ये सारी बातें आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें अपने 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी के हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होने वाला है। जो मेन कॉन्सेप्ट या जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे हम लोगों के चैप्टर का नाम ही क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा चैप्टर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर पर मीनिंग देखें
कि क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब। तो मैंने आप लोगों को वैसे ऊपर बता दिया है कि अगर हमारे प्राइसेस में चेंज आए, देखो अगर हम लोग बात करें वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो चाहे प्राइस में चेंज आए, चाहे इनकम में चेंज आए, चाहे हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर जो भी चीजें आएंगी वहां पर चेंज आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या सॉरी क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि प्राइस की वजह से आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। अगर आप लोगों के इनकम की वजह से, फॉर एग्जांपल आप लोगों की इनकम बढ़ गई, तो आप लोगों ने क्वांटिटी डिमांड को चेंजेस की, कम किए ज्यादा किए, जो भी आप लोगों ने किया, उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे, जल्दी बताइए मुझे, क्या यूज किया जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा आप लोगों को पता है कि दो टाइप के आप लोग गुड्स पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब भी आप लोग इनके अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों के सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर कोई चेंज आया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस आप लोगों के इंक्रीज डिक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए आप लोग मेरे साथ फटाफट से इसका मीनिंग लिखो पहले, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा, लिखिए, when change in quantity demanded, when change in quantity demanded is measured with respect to change in on price of the commodity। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हम लोग किसको बोलेंगे, हमें अच्छे से पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आने वाले हैं, चेंजेस हम लोगों के पास आएंगे। व्हेन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब आप लोगों के ऑन गुड्स के अंदर प्राइसेस के अंदर आप लोगों का चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर आप लोग अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड को बेसिकली चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा, कितने परसेंट चेंज होगा, इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करेंगे। ओके, अब इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले नंबर पे क्या देखेंगे इसके बाद, अब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, व्हेन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड with respect to with respect to income of the consumers, income of the consumers is known as income elasticity of demand। हमारे 11th के सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस आप लोगों को मीनिंग याद रखना है कि कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तुम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड नंबर पर आप लोगों के पास आने वाली है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर पर मीनिंग देखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ का मतलब, डिमांड का मतलब क्या होगा। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of the commodity, when change in quantity demanded of the commodity is measured with respect to change in price of other commodity, change in price of other commodity, change in price of other commodity is known as क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर इसको, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसको नाम दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के पास दो टाइप की गुड्स इन्वॉल्व होंगी, एक क्या होगी, सब्स्टिट्यूट, और दूसरी कौन से नंबर वाली होंगी आप लोगों की, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोगों को जो बेसिकली बात करनी है आज अपनी, वो सारी की सारी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हम लोग बात करने वाले किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोग बात करने वाले। तो फटाफट से आप लोग अब नेक्स्ट हेड डालिए, मेजरमेंट। मेजरमेंट, measurement of price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand। बहुत आसान है, बहुत इजी है बिल्कुल।
यानी कि एक बात आप लोगों को याद रखनी है, क्या मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की हम लोग जब भी बात करें हैं तो इसको आप लोग दिखाएंगे, किससे शो करेंगे, इसको आप लोग ईडी से शो करते हैं। ईडी क्या शो करेंगे, इसको हम लोग ईडी। तो ईडी इज इक्वल टू क्या, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। वैसे तो हम लोग इसको ईपी से शो करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा, क्योंकि या तो हम लोग बोलेंगे क्या प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो इसको हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, हम लोग ईडी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ईडी से डिनोट करने की, तो इसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है बेसिकली, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ईडी इज इक्वल टू, यानी कि प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले नंबर पे साइन लगाएंगे यहाँ पर नेगेटिव का। बेसिकली जो नेगेटिव हम लोगों ने साइन लगाया, क्यों लगाया, ये हम लोगों ने इसलिए दिखाया था कि हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा पाए, यानी कि रिलेशन दिखा पाए हम लोग किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। हम लोगों को पता है कि हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको नेगेटिव रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, percentage changes in quantity demanded divided by percentage changes in price, percentage change in price। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी निकालने का फॉर्मूला। चलिए अगर हम लोग इसको आगे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू में क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग 100, क्या बोलेंगे इसको हम लोग 100 बोल देंगे। ओके, फिर हम लोग डिवाइड का साइन लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे डिवाइड का साइन भी लगा हुआ है और सेम ये साइन में यहाँ पर भी लगा रहा हूँ बिल्कुल नीचे। तो क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, डेल्टा प्राइस डिवाइडेड बाय, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग फिर, इनिशियल प्राइस, डेल्टा प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू में क्या बोलेंगे हम लोग 100। तो आप लोग खुद अच्छे से समझदार बच्चे हो आप लोग हमारे, यहां से देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्रेडिट हो जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, बेसिकली क्या बचा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो सिंपल से फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते थे, क्या, डेल्टा क्यूडी अपॉन में क्वांटिटी इनटू, यानी कि क्या बन जाएगी, क्यों बन जाएगा आप लोगों का, क्या, इनिशियल क्वांटिटी। चलो मैं डी हटा देता हूं यहां से आप लोगों के लिए, ताकि और इजी रह जाए आप लोगों के लिए चीजें। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू में, यहाँ पे आप लोग बोल देंगे प्राइस अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का, डेल्टा प्राइस। लेकिन यहाँ पे आप लोग साइन याद रखेगा, क्या लिखना है आप लोगों को, नेगेटिव का साइन लगाना है। ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है आप लोगों को, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए मैं आप लोगों के एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले होंगे। ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों का प्राइस और यहां पर क्या आप लोगों के पास, आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास प्राइस अगर आप लोगों के पास 100 है, तो आप लोगों की क्वांटिटी डिमांड कितनी है, फॉर एग्जांपल 100। जब आप लोगों के प्राइसेस फॉर एग्जांपल 5 रुपीज आ गए, तो आप लोगों ने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को 200 कर लिया। तो जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर ईडी क्या होगी। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल, ये 4 वर्ड्स आप लोगों के माइंड में जाने चाहिए। क्या, पहले नंबर पे क्या आना चाहिए आप लोगों के पास, इनिशियल प्राइस, फिर क्या आना चाहिए आप लोगों के पास, डेल्टा प्राइस, फिर आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी, फिर क्या आना चाहिए आप लोगों के पास, डेल्टा क्वांटिटी। आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व वहीं पे, ठीक है। तो देखिए प्राइस कितना आप लोगों के पास, सर आप लोगों के पास प्राइस कितना है, 10। तो प्राइस कितना आप लोगों के पास, यहाँ पे 10 था। जरा मुझे बताइए डेल्टा प्राइस कितना आप लोगों के पास, यानी कि प्राइस में चेंज कितना आया। अब जब भी आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे ना, तो आप लोगों को फालतू कुछ लिखने की नीड नहीं है। तो चेंज कितना आया प्राइस के अंदर, यानी कि आप लोगों का प्राइसेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गए। 10 से कितने हो गए, 5। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लोग नॉर्मल लिखिए, आप लोग प्राइस कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। आप लोगों को प्लस माइनस देखने का कोई चक्कर ही नहीं है, बस आप लोग सिंपल बोलो क्या, 5 10 माइनस 5 या 5 माइनस 10 कुछ भी बोलो, आप लोग साइन लिखेंगे पॉजिटिव वाला। तो डेल्टा पे कितना आ गया आप लोगों के पास, 5 आ जाएगा। क्वांटिटी बताइए जरा, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी होगी आपके पास कितनी, 100। तो मुझे बताइए चेंज इन क्वांटिटी कितना आप लोगों के पास, चेंज इन क्वांटिटी, तो उसको आप लोग बोलेंगे कितना, 100 बोलेंगे। गॉट इट। तो ये चारों वर्ड्स आप लोगों के पास आ गए। तो मैंने आप लोगों को बोला कि निकाल के दिखाइए मुझे, क्या, ईडी फाइंड करके दिखाइए, ईडी। तो बताइए जरा फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का ईडी का, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्या आएगा, डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू में प्राइस अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, डेल्टा प्राइस। लेकिन साइन आगे नेगेटिव लगाना इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों से बात बोलूंगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आप लोगों ने क्या शो करना है यहाँ पे, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर,
डेल्टा क्वांटिटी कितनी है चेक कीजिए फटाफट से, 100 आप लोगों के पास आएगा अपॉन में, फिर कितना जाएगा आप लोगों के पास, सॉरी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया है, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। डेल्टा क्वांटिटी कितना आप लोगों के पास 100 है, और क्वांटिटी कितनी है इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों के पास कितनी 100 इनटू में, बताइए जरा प्राइस कितना आप लोगों के पास, प्राइस था आप लोगों के पास 10 अपॉन में इनिशियल प्राइस, डेल्टा प्राइस कितना आप लोगों के पास, डेल्टा प्राइस 5। तो देखो ध्यान से 100 सेंटर आप लोगों का कट हो जाएगा और 5 टू 10, तो आप लोगों के पास जो ईडी निकल कर आ गई वो क्या निकल कर आ गई, ईडी इज इक्वल टू 2। तो देखो साइन आप लोगों को इनवर्स लगाना है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा 2 निकल कर आ जाएगा। और आप लोगों को चाहे आप लोग लास्ट में आकर के ईडी इज इक्वल 2 भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है आप लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आई होप आप लोगों को सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए आप लोगों के पास प्राइस गिवन था और आप लोगों के पास आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन है। मान लीजिए प्राइस आप लोगों के पास है कितना 20 रुपीज, और आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, 100 क्वांटिटी डिमांडेड होगी। मान लीजिए आप लोगों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, 20 से कितना हो गया आप लोगों के पास 40, यानी कि प्राइसेस कितने हो गए डबल, यानी कि 20 से 40 हो गए। लेकिन आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कितना कर लिया, 100 से कितना कर लिया, फॉर एग्जांपल 50 कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइसेस अगर आप लोगों के इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। वही सेम चारों चीजें फटाफट से लिख दो जल्दी से जल्दी। पहले बताइए मुझे फटाफट से प्राइस कितने होंगे आप लोगों के पास, आप बोलोगे भैया 20 होंगे। फिर अब मुझे बताइए फटाफट से डेल्टा प्राइस कितना होगा आप लोगों के पास, चेंज इन प्राइस कितना होगा 20। फिर मुझे बताइए जरा क्वांटिटी कितनी होगी आप लोगों के पास, क्वांटिटी होगी आप लोगों के पास कितनी 100। फिर जरा मुझे चेंज इन क्वांटिटी कितनी होगी आप लोगों के पास, फिर आप लोग बोलेंगे कितना 50। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से वही फॉर्मूला आप लोग अपना लगाइए ईडी निकालने वाला। तो ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव रिलेशन फॉर्मूला डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या लगेगा आप लोगों को पास क्यू इंटो में प्राइस अपॉन में क्या लग जाएगा आप लोगों को डेल्टा प्राइस। तो फॉर्मूला डालिए फटाफट से, नेगेटिव तो लगाना ही लगाना है। डेल्टा क्वांटिटी कितनी है आप लोगों के पास 50 अपॉन में नॉर्मल क्वांटिटी कितनी है आप लोगों के पास 100 इंटू में प्राइस कितना है 20 और डेल्टा प्राइस कितना है 20। तो यहां से आप लोग इसको कट करेंगे 51 सा यानी कि 1/2, ईडी कितना आ गया आप लोगों के पास 0.5, आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ईडी कितना आ गया आप लोगों के पास निकल करके, ईडी इज इक्वल टू 0.5। रिलेशन कैसा रहेगा आप लोगों का यहाँ पर, इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन आप लोगों को शो करना ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मतलब जब भी आप लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मेजरमेंट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों के प्राइसेस में जब चेंज आएगा, लेकिन कौन से प्राइसेस के अंदर, आप लोगों की ऑन कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आने वाला है, तो उसके साथ सारा का सारा जो मेजरमेंट कहलाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट लिखिए फटाफट से, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली आप लोगों के पास टोटल 5 टाइप की इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होंगी। देयर आर 5 टाइप्स। सो हम लोग एक एक करके सारी बातों को डिटेल में डिस्कशन करने वाले होंगे यहाँ पे। देखिए नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर आप लोग बोलेंगे इसके अंदर क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको आप लोग सबसे पहले नंबर पे क्या नाम देंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो सर क्या होगी ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ तो हम लोग बात समझ में आनी जानी चाहिए ना यहाँ पे कि परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का क्या मतलब होना चाहिए और क्या मतलब होगा यहाँ पर परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बेसिकली हम लोग अगर बात करें यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं किससे, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ईडी इज इक्वल टू क्या, इंफिनिटी। अब सर क्या होगा ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या, देखिए ध्यान से, हमारा ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी कहता है कि आप लोगों के प्राइसेस के अंदर, आप लोगों के प्राइसेस बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो प्राइसेस है ना, यानी कि प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप लोगों के प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, लेकिन
आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है एकदम से बहुत ज्यादा रेट से क्या हो गई है, बढ़ रही है। बेसिकली आप लोगों को जैसे पता होगा, फेस्टिवल सीजन जैसे हम लोगों का आता है तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती है, बहुत सारी ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड पहले नहीं होती, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली क्या, फेस्टिवल गुड्स। फेस्टिवल गुड्स आप लोगों का यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है किस इसका, आप लोगों का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि आप लोगों के प्राइसेस एज इट इज हैं, आप लोगों के प्राइसेस के अंदर चेंजेस, गुड्स के प्राइसेस के अंदर चेंजेस नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने एकदम से अपनी क्वांटिटी डिमांड को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो जैसे आप लोगों को पता है ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आप लोगों के फेस्टिवल सीजन वाली, जिनको नॉर्मली आप लोगों के प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते, प्राइसेस वैसे रहते हैं जैसे वो पहले मार्केट में थे, लेकिन एकदम से आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइसेस नहीं बढ़े, लेकिन आप लोगों की फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेस नेचर में आप लोगों का क्या आ गया, चेंज आने वाला होगा। तो उससे आप लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप लोगों को याद रखने एक बात, क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो डायग्राम आप लोग याद रखेंगे, और क्या याद रखना है आप लोगों का कि प्राइसेस में चेंज नहीं आया, प्राइसेस बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन आप लोगों को जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा रेट से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसा कि हम लोग अगर यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 और 5, सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो नीचे क्या आने वाला आप लोगों के पास, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर क्या आने वाला आप लोगों के पास, प्राइस। तो मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा जो प्राइस है ना वो 4 फिक्स था, हमारा जो नॉर्मल प्राइस था वो क्या है, 4 फिक्स था यहाँ पर। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, पहले नॉर्मल 1 चल रही थी, फिर धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा रेज हो गई, यानी कि हम लोगों ने बोला कि प्राइसेस एज इट इज, प्राइसेस कांस्टेंट है हमारे, प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, प्राइसेस जैसे पहले 4 थे अभी भी प्राइसेस 4 ही हैं, लेकिन आप लोगों के चक्कर लो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे किस तरीके से रेट से बढ़ रही है, पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसके अंदर आप लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी हम लोग इसको कब बोलेंगे कि जब आप लोगों के प्राइसेस तो एज इट इज रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन आप लोगों की क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा रेट से चेंज आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी इसके अंदर नंबर 2 की, जिसका नाम क्या होगा आप लोगों का, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नंबर 2 लिखिए आप लोग फटाफट, और जिसका नाम क्या रहेगा आप लोगों का, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो सर क्या होगी अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देखो ध्यान से, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का बेसिकली यहां पर मतलब क्या होगा, हाँ जी, क्या मतलब है आप लोगों का प्राइसेस, सॉरी परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड का। देखो पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइसेस कांस्टेंट थे, लेकिन आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, बट आप लोगों के प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा क्या आने वाला है, चेंज। प्राइसेस आप लोगों के क्या होने वाले हैं, बहुत ज्यादा रेट से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांड को कुछ भी नहीं करेंगे, आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांड को बिल्कुल क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सर हाउ, कैसे, यानी कि यहां पर हम इसको डिनोट करेंगे पहले नंबर पर, तो ईडी इज इक्वल टू क्या, जीरो। ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगी आप लोगों के यहाँ पर, जीरो। जहां पर ईडी इज इक्वल टू जीरो रहेगी वहां पर क्या चेंज होने वाला है कि प्राइसेस आप लोगों के क्या होंगे, बहुत रेट से तो बढ़ेंगे या तो नीचे गिर जाएंगे, बट आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग बोलेंगे क्या, इमरजेंसी आइटम्स, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, इमरजेंसी आइटम्स, इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से अगर मैं बात करूं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मान लीजिए आप लोग कोई भी ऐसे नॉर्मल टैबलेट्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह आप लोग ले रहे हैं, हार्ट की हो गई या किसी भी चीज की, कैंसर टाइप की, आप लोग नॉर्मल कुछ भी लगा लीजिए, आप लोग नॉर्मल ले रहे हैं, तो रूटीन में आप लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, फॉर एग्जांपल रूटीन की आप लोग क्या लेते हैं, एक टैबलेट आप लोगों को लेनी है। तो जरा मुझे आप लोग बताइए कि अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, अगर आप लोग मुझे बताइए जरा उसके प्राइसेस आप लोगों के इंक्रीज हो गए, तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग दिन के अंदर अगर 10 टैबलेट्स आप लोगों को लेनी मैंडेटरी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, नहीं नहीं हम लोग तो 8 लेंगे, नहीं नहीं हम लोग तो 6 कर लेंगे, ऑब्वियसली आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। मतलब चाहे उसके प्राइसेस गिरे, चाहे उसके प्राइसेस अप जाए, चाहे डाउन जाए, आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों के प्राइसेस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आप लोग जितनी क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोग उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड को कंज्यूम करेंगे। तो इसका हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से इसको हम लोग प्लॉट करेंगे डायग्राम के ऊपर, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें। नीचे आने वाला आप लोगों का क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पर क्या आने वाला आप लोगों के पास, प्राइस। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं
कि आप लोगों को अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज नहीं करना है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी? एज इट इज कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को? प्राइसेस आप लोगों के क्या है? बिल्कुल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड आप लोगों के फॉर एग्जांपल 4 पे हम लोगों ने इसको कांस्टेंट रख दी 4 पे। तो ये इस बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो इसका नाम क्या रहेगा आप लोगों का? ईडी इज इक्वल टू क्या? 0। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक था, क्वांटिटी डिमांडेड 4 ही है, प्राइसेस 2 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 4 ही है, प्राइसेस 3 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 4, प्राइसेस 4 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड अभी 4 है, प्राइसेस 5 हो गए, क्वांटिटी डिमांड अभी भी 4 ही है, प्राइसेस आप लोगों के 6 हो गए, क्वांटिटी डिमांड अभी भी आप लोगों के 4 है। तो इस तरीके की क्वांटिटी डिमांड को आप लोग क्या बोले? इस तरीके के आप लोग डिमांड को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर आप लोगों के प्राइसेस तो तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी क्वांटिटी डिमांड को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के हम लोग इस इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे? हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड नंबर की, यानी कि थर्ड पॉइंट की हम लोग अगर बात करें इसके अंदर, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब सर क्या मतलब है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का? देखिए ध्यान से, बेसिकली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी इज इक्वल टू 1 बोला जाएगा। तो सर क्या होगा भी ईडी इज इक्वल टू 1? अब आप मुझे जरा बताइए, हम लोग जब नॉर्मल ईडी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम लोग जब नॉर्मली ईडी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जरा मुझे आप लोग बताइए क्या फॉर्मूला होगा आप लोगों का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जरा मुझे आप लोग बताइए ईडी का आंसर 1 कब आने वाला होगा? ऑब्वियसली जब आप लोगों का ऊपर भी सेम होगा और नीचे भी सेम होगा। ऊपर भी सेम होगा, नीचे भी सेम होगा, या ऊपर भी सेम होगा, नीचे भी सेम होगा, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे क्या आंसर क्या आएगा? 1 1 1। तो इसका मतलब जब भी हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे, तो जितना भी चेंज आप लोगों का प्राइसेस में आने वाला होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के प्राइसेस के चेंज आया है कितने का? 60% का, तो 100% जो इसका रिस्पॉन्स होगा, जो यानी कि इसको हम लोग रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी चेंज कितना आने वाला होगा आप लोगों का? 50% का ही चेंज आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बेसिकली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड नाम दिया जाता है इसे। तो यहां पर आप लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना चेंज प्राइस में, उतना ही चेंज कहां पर आने वाला आप लोगों का? क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज के अंदर भी आने वाला होगा। तो इसे ना बेसिकली हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं क्या? इसे हम लोग एक नाम से और भी जानेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ जी। तो अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक के थ्रू कैसे किस तरीके से शो करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायग्राम की, तो नॉर्मली आप लोगों का प्राइसेस और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल खड़े हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हम लोगों का कौन सा वाला पॉइंट निकल कर आ रहा है? यहाँ से ये वाला पॉइंट हम लोगों के पास यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बोला कि प्राइसेस के अंदर चेंज आया हमारा कितना? फॉर एग्जाम्पल कितना? 30%। कितना चेंज आया? 30%। जरा आप मुझे आप लोग बताइए, ये हम लोगों की प्राइस है और ये हमारा क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ प्राइसेस नीचे गिर करके पी से कहां पर आ गया? आप लोगों का प्राइस P1 पर आ गया। कहां पर आ गया? P1 पर। 30% का चेंज आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने बोला आप लोगों को यहाँ पे, तो मुझे आप लोग बताइए कि जब भी आप लोगों के प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या आने वाला है? इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बिल्कुल सर इंक्रीज होने वाली होगी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड है ना, उसे भी आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा कितने से? 30% से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो कहां से आ गई? QD से QD1 पर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी चेंज कितना है? 30%। यहाँ भी चेंज कितना है? 30%। वो हल्का सा ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्या? दोनों साइड में चेंज कितना आएगा आप लोगों का? 30% ही आएगा। अभी एग्जैक्टली मैंने मेजरमेंट नहीं की है। तो कौन सा पॉइंट निकल कर आ रहा है आप लोगों के सामने? ये वाला पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नॉर्मल आप लोग स्लॉप डाउनवर्ड वाली एक लाइन ले जाएंगे नीचे की तरफ इस तरीके से, यहां से। तो नॉर्मल हम लोगों की जब डिमांड इस तरीके से जाने वाली है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं फिर? परफेक्टली सॉरी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसको हम लोग कैसे नोट करते हैं? ईडी इज इक्वल टू 1। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, हम लोगों के प्राइसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो 100% क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आने वाला है, यानी कि डिक्रीज होगी। और हमारे जब भी प्राइसेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो नॉर्मल रूटीन में हम लोग क्या करेंगे? अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? ईडी इज इक्वल टू 1। मतलब जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, जिसका नाम क्या है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाम से देखो समझ में आ रहा है क्या? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्योंकि हर एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के क्या बन गए हैं, कुछ ईडी बन गई है। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, बेसिकली जो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, इसे हम लोग डिनोट किससे करेंगे? ईडी लेस देन वन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ईडी लेस देन वन। वही फिर से सेम प्रोसीजर, ईडी का हम लोग जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोग बताइए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मुझे आप लोग बताओ फटाफट से, आंसर आप लोगों का लेस देन वन कब आने वाला है? यानी कि 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, बताइए कब आएगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा या परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा। इस मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर तो चेंज आया आप लोगों का 50% का, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का चेंज आ गया कितना? 80% का। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम हो और प्राइस में आप लोगों का चेंज ज्यादा हो, तब आप लोगों का आंसर किस में आने वाला होगा? 0 पॉइंट्स में आने वाला होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चाहे वो कुछ भी 5/8 को आप लोग सोल्व कर लेना, जितना भी आएगा आप लोग उठा करके लिख देना। अगर मैं यहां से बात करूं, यहाँ पे हम लोग अगर 100 भी लिख देते हैं, 50 अपॉन में 100, तो कितना आएगा आप लोगों का? 0.5। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। ये नॉर्मली आप लोगों के पास डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? प्राइस। अब मुझे आप लोग बताओ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर आप लोगों का प्राइस था और यहां पर आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड थी। ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। लेकिन मुझे आप लोग बताइए, आप लोग, हमने क्या बोला है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या होने वाला है? कम, और प्राइस में चेंज क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा चेंज। तो मैंने आप लोगों को बोला कि प्राइसेस ना आप लोगों को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा रेट से नीचे गिर गए। देखो ध्यान से, कितना परसेंट ज्यादा नीचे गिर गया आप लोगों का? फॉर एग्जाम्पल 100% से आप लोगों के प्राइसेस जो क्या है, नीचे गिर गए। 100% से प्राइसेस नीचे गिर गए। ठीक है जी। तो मुझे आप लोग बताइए जरा, बताओ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी? आप बोलोगे ऑब्वियसली सर बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्राइस में तो बेसिक चेंज 100% आया, लेकिन लोगों ने ना फिर भी यार अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया ज्यादा। लोगों ने सिर्फ अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को बहुत कम रेट से बढ़ा दिया, सपोज इतना। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया? बहुत कम। लेकिन प्राइसेस में चेंज क्या आया? बहुत ज्यादा। 100% चेंज कहां पर आ रहा है आप लोगों का? किसके अंदर आ रहा है? जल्दी बताइए। 100% चेंज प्राइसेस के अंदर। यानी कि प्राइसेस कहां से हो गए? पी से P1 और क्यू से QD1 आप लोगों का हो गया। लेकिन यहां पर जो ये क्वांटिटी में इंक्रीज हुई ना, वो सिर्फ फॉर एग्जांपल 20% से इंक्रीज हुई है आप लोगों के पास। तो मुझे आप लोग बताओ, जो नया पॉइंट निकल कर आने वाला वो यहां पर आएगा नया पॉइंट। तो देखो ध्यान से, नया पॉइंट जो आप लोगों का प्लॉट होगा वो कैसे जाएगा? कुछ इस तरीके से। हाँ जी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे क्या? ईडी लेस देन वन का नाम दिया जाता है। ईडी लेस देन वन में क्या होने वाला आप लोगों का? प्राइसेस में क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा तेजी से चेंज आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की क्वांटिटी में बहुत कम रेट से चेंज हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्राइसेस को कम ही करना है। आप लोग प्राइसेस को ज्यादा रेट से बढ़ा दो और क्वांटिटी को कम रेट से कम कर दो, नॉर्मल आप लोग कौन से तब भी इस तरीके से आने वाला होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, जिसका नाम क्या होगा? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये आप लोगों का आखिरी पॉइंट है इसका, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो सर क्या होगा इस मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर? इसके हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? ईडी ग्रेटर देन वन। क्या होगा ये? ईडी ग्रेटर देन वन। तो मुझे आप लोग बताओ फिर से वही वाली बात सेम। ईडी का हम लोग जो नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताओ जरा मुझे फटाफट से बताओ, ईडी ग्रेटर देन वन कब आएगा? यानी कि वन से बड़ा कब होगा? यानी कि 2 आए, 3 आए, 4 आए, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आए। तो मुझे आप लोग बताइए, यानी कि जब आप लोगों का प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ज्यादा आएगा और प्राइसेस में आप लोगों का चेंज कम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 80% चेंज आप लोगों को कहां पर आया? क्वांटिटी डिमांडेड में। और 20% चेंज कहां पर आया आप लोगों का? ओनली एंड ओनली 20% चेंज कहां पर आ रहा है? प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप लोगों के पास? 4। तो इसका मतलब ईडी इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के पास? 4 आंसर आएगा। तो यानी कि बताइए इसको क्या बोलोगे आप लोग? ईडी ग्रेटर देन वन बोलेंगे। तो देखो खुद बताओ आप लोग, बताओ फटाफट से। इसको हम लोग डायग्राम में जब प्लॉट करने वाले होंगे ना, तो बिल्कुल सिमिलर सिंपल तरीके से आप इसको प्लॉट कर देंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला आप लोगों के पास, प्राइस। आप लोग मुझे बताओ फटाफट, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आप लोगों के पास प्राइस, और ये आ गया आप लोगों के पास क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या क्यू, और ये आप लोगों का क्या जाएगा, क्यू डी। अब देखो क्या करना था, क्या करना, जल्दी बताओ। एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आने वाला है, ये रहा पॉइंट आप लोगों के पास एक। देखो क्या हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज्यादा करना है, और प्राइसेस में हमें चेंज क्या करना है, बहुत थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखो बताओ जरा, अगर मैं बात करूं यहां से आप लोगों के पास प्राइसेस में चेंज कम और क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा, देखो ध्यान से। मान लो हम लोगों ने सिर्फ प्राइसेस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने देखो कितना ज्यादा चेंज कर दिया। यानी कि यहाँ सिर्फ मैंने चेंज कितना किया है, 20% का, और यहाँ पर हम लोगों ने चेंज किया कितने का, 80% का चेंज। तो देखो नया पॉइंट आप लोगों को कहाँ निकल कर आ गया, ये रहा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोगों का जो प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इनकी पी से P1 इनके प्राइसेस डिक्रीज होंगे, तो बताओ जरा मुझे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। तो यानी कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यू से QD1 पे पहुंच जाएंगे। तो जो नया पॉइंट आप लोगों के पास निकल कर आएगा वो ये रहा। और जब हम लोग अपना डायग्राम प्लॉट करेंगे, यहाँ पर इस लाइन को प्लॉट करेंगे, तो देखो कैसे जाएगी आप लोगों की लाइन, ये इस तरीके से। तो ये आप लोगों को बोलेंगे क्या, इसको ईडी ग्रेटर देन 1, और इसको हम लोग स्टीपर भी बोलते हैं। ये जो आप लोगों की लाइनर है ना, वो क्या आ जाएगी आप लोगों की, बहुत ज्यादा स्टीपर, फ्लैटर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, फ्लैटर। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों की पांचों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड समझ में आ गया होगा। पहले नंबर पे क्या आने वाला आप लोगों के पास, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू कितना आएगा, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड नंबर पे परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलेंगे, ईडी इज इक्वल टू 1। फिर क्या आने वाला आप लोगों के पास, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलेंगे, ईडी लेस देन 1। फिर उसके बाद क्या आने वाला आप लोगों के पास, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी ग्रेटर देन 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोगों ने अपना पार्ट नंबर 1 खत्म कर लिया इस पूरे के पूरे चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को भी बिल्कुल खत्म कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेंगे, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आने वाले टाइम में अपने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसको आप लोगों को नोट्स में प्रॉपर तरीके से बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।